वेलकम बैक वंस अगेन टू वेरी वेरी एक्साइटिंग सेशन। और आज का आपका दिन कैसे रहा आप मुझे बोलना, क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा। क्योंकि आपने अगर फ्री टेलीग्राम चैनल देखा रहता था तो 16,700 का पी ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट में 34 का बन गया था 63। और सही टाइम पे क्योंकि हमने एनालिसिस किया तो आपको उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिला रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो इसी के साथ आइए देखते हैं आगे मार्केट में हमारे लिए क्या रखा है। सबसे पहले हमेशा, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग कही थी मैं उसको वापस दोहराना चाहता हूँ कि ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे अभी डेली वीकली से ज़्यादा आवरली और डेली सिर्फ इतना ही मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले क्या कहा था एग्जैक्टली देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, ओके, ये बॉलिंजर बैंड के नज़दीक था। सबसे पहले क्या कहा था कि मार्केट को 17,260 को, ये जो लाइन है ना, ये वाला ओके, ये वाला जो सबसे पहला लाइन है इसके ऊपर आने दो। ओके, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आएगा फिर क्या होगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो फिर एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट आएगा। ये कल का एनालिसिस था, ध्यान से सुनना। और आज भी आप पूरे एंड तक एनालिसिस देखना, क्योंकि जो एंड में जो पूरा कंक्लूजन रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, तो अब ये तो डेफिनेटली नहीं हुआ। सेकेंडली क्या हो गया, ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्शन आ गया और नीचे जोर से चला गया। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये स्लोप मार्केट ने कंफर्म कर दिया है कि मुझे और तेज़ी से गिरना है। ओके, और आप देखा आपने रहेगा, कल ही हमको ओपन इंटरेस्ट से पता चल गया था 17 के वीक है, 17,200 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, 17 के का सपोर्ट वीक है। और ऐसे ही हुआ, हार्डली 10-15 मिनट में आप देखोगे तो पूरा उड़ा के लेके गया। 17 के का बिल्कुल कुछ वैल्यू नहीं रहा। हालांकि आपने देखा रहेगा अभी तक बहुत बार वहाँ से बाउंस हुआ था, बट कल ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा था कि ऐसे होगा। और वैसे भी अगर आप देखते थे 17 के तक भी अगर आपने टारगेट ले लिया रहता था तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया रहता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आगे क्या होने वाला है ये आप सबको जानना है। तो बेसिकली होता क्या है, आप अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे ना, तो इतना अगर पावरफुल मूव आया हुआ है, आप कहीं पे भी देख लो। ओके, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने देखा भी होगा विक्स बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। तो क्यों मैंने कहा कि अगर जिसने प्रॉफिट, जिसको रिस्क लेना नहीं है, आपका अगर ऑप्शन डबल हो गया है, ख़त्म बात। मेजॉरिटी लोग प्रॉफिट बुक कर लो, कल का दिन कल के लिए देखेंगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। ये अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे मालूम है कि नीचे गिरने वाला है। ये कोई बच्चा भी अभी बोल सकता है कि यस मार्केट नीचे गिरने वाला है। ओके, देयर इज़ नो नथिंग डिफरेंट एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे देखोगे इट हैज़ ब्रोकन द सपोर्ट। ओके, बट समटाइम्स ड्यू टू द वोलेटिलिटी क्या होता है कि कभी समझो यूएस मार्केट गैप अप हो गया तो ये भी गैप अप होके फिर नीचे जाता है। उससे होता क्या है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम डीके होता है। तो हमेशा अगर आपके समझो डे में ही डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, तो मैं हमेशा आपको मेरा ये गाइडेंस या एडवाइस रहेगा कि प्रॉफिट बुक कर लो। अगर 4 लॉट्स है तो 3 लॉट बुक कर लो, 1 लॉट रखो। अगर अच्छा वापस गैप डाउन हो गया पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो भी क्या होगा कि आपने 3 इसमें प्रॉफिट कमाया हुआ है, राइट। तो सबसे पहला, अब ये नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, मैं आज
बहुत सिंपल तरीके से एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है, तो इट इज़ दिस वन। ओके, जो ये गैप है ना, ये वापस कल और एक गैप बनने के चांसेस है। तो लग रहा है कि फाइनली 16,700 के आसपास मार्केट जाके थोड़ा सा थम जाएगा थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर वापस रैली आ सकती है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद ये एक छोटी सी आप मूव, बड़ा रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन कंटिन्यू होगा 16,700 के लिए। इसके लिए मैंने कहा जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया साइड में हट जाओ, जो रिस्क टेकर्स है 16,700 का पुट कैरी फॉरवर्ड करो, और यानी कि 100 के 200-300% होने के चांसेस है। बट ये हीरो ज़ीरो की तरह है, अगर गया तो आपके 1,500 रुपये 2,000 रुपये जो भी है वो मे बी हाफ हो जाएंगे। बट अगर लग गया तुक्का, यानी कि ये सही तरीके से जो एनालिसिस कर रहा है वह उस तरीके से हुआ, तो डेफिनेटली आपके 4-5 हज़ार बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो ऐसे इसमें मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो रिस्क टेकर्स है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने चाहिए रादर देन साइडवेज मार्केट में जिसमें कुछ भी आपको पता नहीं चलता। तो व्हाट आई फील, यस 17K इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यस बहुत से बार गैप अप हुआ है और वापस 17K के ऊपर आया है, बट अब के बार लग रहा है कि 16,700 तक आ सकता है। मॉर्निंग में जैसे ही जो भी लेवल पे आ जाए, उसके बाद ज़्यादा अपने लक को स्ट्रेच मत करना, 10-15 मिनट देख लेना या आधा घंटा देख लेना। अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली और नीचे नहीं गिर रहा है, तो आज जो जिन रिस्क टेकर्स है जिन्होंने हीरो ज़ीरो का कॉल लिया है, जस्ट होल्ड मीन्स एग्जिट कर लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सो पर्सनली आई फील येस द सपोर्ट इज़ ब्रोकन and it has broken with a very comfortably it has broken। तो 16,700 अब नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे हम देख सकते हैं, और मे बी ये कल ही आ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन की जो न्यूज़ है वो अच्छी खासी है। यहाँ पे भी आप देखोगे बड़ी कैंडल है, तो इसके बाद थोड़ा तो फॉलो अप देगा ही देगा। तो 16,600 के 700 के पास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक बार हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। $17K रेजिस्टेंस बन गया, 16,700, 16,500 सपोर्ट बन रहा है। 16,500 पे लोग डर के राइड कर रहे हैं। 16,900 तो एक फटके में उड़ा देगा। 16,700 थोड़ा सा होप है, और फाइनल होप 16,500 का। सो ये हमें ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से देखो 16,700, जैसे मैंने कहा, अब मैंने ये देखा नहीं था, बट पीपल आर फीलिंग कि 16,700 एक सपोर्ट हो सकता है। बस ओपन इंटरेस्ट में इतना ही। अभी ये एक बहुत आप लोगों में चलते रहेगा कि ये सर कब तक चलेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है ओके बढ़ाने की, ये जब तक चालू रहेगी, अभी मे बी 9 महीने 8 महीने, तब तक मार्केट, और यूएस फेड रेट की मैं कह रहा हूँ, तब तक मार्केट ऐसे बीच बीच में शॉक्स देते रहेगा, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे खासे मूव होंगे। तो येस दैट इज़ पॉसिबल कि अगले 7-8 महीने तक, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या हो गया कि इन्फ्लेशन भी जो डेटा आया इंडियन मार्केट का वो सही नहीं था। दैट्स वाई मार्केट रिएक्टेड वेरी वेरी शार्पली ऑन ऑल दिस थिंग्स। बट नेवरदलेस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आईटी स्टॉक्स जो बहुत गिर रहे हैं और बिना कारण गिर रहे हैं, आपको ये लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करने के लिए दीज आर द जेम्स एक्चुअली। इन्फोसिस है, विप्रो है, माइंडट्री है, ये नहीं मिलते थे आपको ये कम प्राइस में अगर मार्केट गिरता नहीं था। तो इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप सबको खुश होना चाहिए कि ये जो आईटी का पूरा सेक्टर है जो बहुत कम इवैल्यूएशन में आपको मिलेगा, आपको उसमें दिल
खोल के इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर मीन्स अभी के लेवल पे नहीं तो हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो आपका सब प्रॉफिट भर के निकालेगा। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे कि लास्ट टाइम कहा था, लेवल्स परफेक्टली एक्ट हुए रहेंगे। तो ये देखो बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, ओके। सी मैंने कुछ भी नहीं किया है, वही लेवल्स है सब। ये वाला देखो, यहाँ से कहा था ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हुआ, ऊपर चला गया, अब 35,500 के आसपास। सो बैंक निफ्टी 35,500 लग रहा है, होपफुली। लेट अस सी टुमारो। बट लॉट ऑफ वीकनेस इन मार्केट, जो एग्रेसिवली फ्लो हो रहा है, थोड़ा और चलेगा जब तक कि एक बड़ा रिवर्सल नहीं आता है। सो होप, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नथिंग न्यू। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे इंट्राडे के एनालिसिस और गिरते हुए प्रॉफिट मार्केट में पैसे कैसे अच्छी तरीके से कमा सकते हैं वो आपको पता चलता है। चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।